श्री डोंगरे जी महाराज तत्वार्थ रामायण में शिव कथा आरंभ करते हैं। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि परमात्मा श्री राम की दिव्य लीला देखकर शिव जी को तनिक भी मोह हुआ नहीं, परंतु सत्य के मन में बड़ा विकल्प हो गया। उनको शंका हो गई कि एक निराकार ब्रह्म जो सर्वव्यापक है वह नर के आकार में राम कैसे हो सकता है। शिव जी सत्य को समझाते हैं, परंतु सत्य का मन मानता नहीं है। शिव जी और सत्य को यह दिव्य कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामायण में शिव जी की वंदना करके इस शिव कथा का वर्णन किया है। एक समय नारद जी विंध्याचल पर्वत के पास गए। उससे कहा कि जगत में सबसे बलवान मेरु पर्वत है। सूर्य नारायण मेरु पर्वत के पास जाते हैं। तेरे पास कौन आता है। नारद जी की समस्त लीला समाज को सुखी करने के लिए होती है। बाहर से देखने पर लगता है कि नारद जी सब जगह कलह जगाते हैं, परंतु उस सब में समाज का कल्याण समाया हुआ होता है। नारद जी ने विंध्याचल पर्वत से कहा, क्या तुम मेरु पर्वत की जैसी शक्ति है। तुम कुछ शक्ति हो तो तुम बढ़ करके दिखाओ। विंध्याचल पर्वत बढ़ने चला। वह इतना बढ़ा कि सूर्य नारायण जगत में एक भाग को प्रकाश मिलना बंद हो गया। जगत में हाहाकार हो गया, सर्वत्र भय छा गया। उस समय देवता अगस्त ऋषि के पास गए। विंध्याचल अगस्त ऋषि का शिष्य था। अगस्त ऋषि उस समय काशी में रहकर शिव जी की आराधना कर रहे थे। देवताओं ने अगस्त ऋषि से कहा, तुम विंध्याचल पर्वत को समझाओ तभी वो मानेगा। विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से रोकने के लिए अगस्त ऋषि को काशी छोड़कर दक्षिण भारत जाना पड़ा। इससे उनको बहुत दुख हुआ। काशी में जीवन सफल होता है और मरण भी शुद्ध होता है। जीव काशी में गंगा किनारा छोड़कर स्वर्ग में जाता है तो कोई भी हंसते हैं, मूर्ख है, गंगा किनारा छोड़कर जाता है। काशी के गंगा किनारे की इतनी महिमा है। गंगा में स्नान करते हुए अगस्त्य मुनि की आंखें सजल हो गई। गंगा स्नान फिर कब हो प्राप्त होगा। गंगा माँ कब प्रकट हुई। उन्होंने अगस्त्य मुनि से कहा, तुम दक्षिण में जाओ, मैं वहीं आऊंगी। अगस्त्य मुनि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए। आंखों से आशीर्वाद हो गए। अब कब दर्शन होंगे। काशी विश्वनाथ का वियोग उनको दुसह लगने लगा। उस समय श्री शंकर भगवान ने कहा, तुम वहां जाओ, पिछे मैं भी वहां आऊंगा। अगस्त्य ऋषि काशी छोड़कर विंध्याचल के पास गए। गुरुदेव के आगमन से विंध्याचल पर्वत को आनंद हुआ। उसने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उस समय गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं दक्षिण की यात्रा करने जा रहा हूँ, मैं यात्रा करके वापस ना आऊँ तब तक तुम उठना नहीं, इसी तरह लेटे रहना। गुरुदेव की आज्ञा हुई। इस कारण से विंध्याचल पर्वत बेचारा पड़ा ही रहा, आज तक भी उठता ही नहीं है। मुनि आज आवेंगे, कल आवेंगे, परसों आवेंगे, इसी आधार में बेचारा पड़ा ही रहा। परंतु अगस्त्य मुनि दक्षिण यात्रा करने जो गए उसके बाद आए ही नहीं। अगस्त्य का वायदा पूरा होता ही नहीं और विंध्याचल पर्वत साष्टांग करके लंबा होकर ही जो पड़ा है वो उठता ही नहीं है। अगस्त्य मुनि भारत में मलयालम पर्वत पर बैठकर भगवान शंकर का ध्यान करने लगे। पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगे। मन में माँ गंगा का स्मरण करने लगे। भगवान शिव का स्मरण करने लगे। इनका प्रेम देखकर समस्त देवता अगस्त्य मुनि से मिलने आ गए। लेटे पड़े विंध्याचल पर्वत को देखकर सबको आश्चर्य हो। देवता मलयालम में आए। काशी छोड़ते समय अगस्त्य ऋषि शिवजी ने कहा था कि मैं पीछे भी वहाँ आऊँगा। उसके अनुसार उन्होंने शिव जी को दर्शन देने भगवान काशी विश्वनाथ श्री सती जी के साथ दक्षिण भारत में गए। अगस्त्य मुनि बड़े अधिकारी है। भगवान शंकर ने उनको राम मंत्र की दीक्षा दी। संक्षेप में रामायण की कथा सुनाई। अगस्त्य ऋषि को कृतार्थ करके भगवान शंकर सती जी के साथ दक्षिणी भारत में वापस लौटते हुए दंडकारण्य में जा रहे थे कि उसी समय दंडकारण्य में राम जी के लक्ष्मण जी के साथ जा रहे थे। रावण सीता जी का हरण करके ले जा चुका था। सीता जी लंका में श्री राम कहते हुए राम जी के वियोग में विलाप करती थी। उस समय भगवान रामचंद्र जी भी एक नाटक रचा और सोचा कि मैं भी श्री सीता जी के वियोग में रुदन करूं। मुझे सीता जी का वियोग बहुत सहन होता नहीं। भक्त भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान भी भक्तों के लिए वियोग को सहन कर सकते नहीं। और परमात्मा व्याकुल होकर रोने लगे। लंका में सीता जी राम जी का ध्यान करती है, राम जी सीता जी का ध्यान करती है। ये तो भगवान की लीला है। श्री सीताराम जी का कभी वियोग हो सकता ही नहीं है। हे सीते करके राम जी विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। प्रभु किसी किसी वृक्ष को आलिंगन करते हैं। बड़े बड़े ऋषि दंडकारण्य में वृक्ष बनकर रहते थे। हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, परंतु बुद्धि में से काम का विकार न गया। काम अत्यंत सूक्ष्म है। ऋषियों के विचार किया कि राम जी हमको अपनाएंगे तभी बुद्धि का काम हट से पाएगा। अति पापी अति शमशान में बावला हो जाता है। ऋषि दंडकारण्य में वृक्ष बने हुए थे। इसी प्रकार का अभिमान छोड़कर परमात्मा से मिलने की भावना से दंडकारण्य में वृक्ष पर्वत के रूप में प्रकट हुए राम जी ने उन्हें अपना लिया। जिस मार्ग से राम जी विलाप करते हुए जा रहे थे उसी मार्ग में भगवान शंकर सती के साथ आ रहे थे। शिव जी
तो जानते थे कि राम जी परमात्मा है, प्रभु की लीला अलौकिक है। लीला ही तो राम जी का अनुग्रह है। परमात्मा तो आनंदमय है, उनको कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। जिसको काम नहीं है वो निष्क्रिय है, उद्देश्य के लिए ही किया क्रिया होती है। परंतु भगवान हम लोगों के लिए लीला करते हैं। वह जीव ईश्वर को भुला हुआ है, ईश्वर का अंश होने पर भी स्वरूप को भूल कर जगत का बन गया है, उसे ही जीव दुखी हो गया है। जीव को दुख से छुड़ाने के लिए, बिछड़ने के लिए, जीवों को आकर्षण करने के लिए भगवान लीला करते हैं। एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप करते हुए राम जी के दर्शन शिव जी को हुए। उनके मन में आनंद हुआ। कपोलों में मंद हास्य की रेखा खिंच गई कि आज आनंद रुदन कर रहा है। परमानंद परमात्मा कैसा नाटक कर रहे हैं, मनुष्य कैसी लीला, मनुष्य जैसी लीला करें। मैं यदि सम्मुख जाकर बंधन कर दूंगा तो मेरे भगवान को संकोच होगा। शिव जी वृक्ष की ओर से परमात्मा का दर्शन कर रहे थे। श्रीअंग में रोमांच हो रहा था और आंखों से अश्रु हो रहा था। शिव जी ने मन ही मन में जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर दूसरे को प्रणाम किया। रामचंद्र जी को वंदन करके जय जयकार किया। सत्य को आश्चर्य हुआ। उसको शिव जी का ऐसा आचरण उचित नहीं लगा। उन्होंने शिव जी से कहा, महाराज आप किसको प्रणाम करें? शिव जी ने कहा, ये मेरे इष्ट देव है, इनका दर्शन कर रहा हूँ, अपने राम जी का वंदन कर रहा हूँ। सत्य जी ने कहा, पूछा, ये रोते रोते जा रहे हैं, आपके इष्ट देव है? शिव जी ने कहा, हाँ हाँ, ये तो मेरे इष्ट देव है, ये सब में विराजमान है, ये परमात्मा है। सती जी सब बोली, नहीं नहीं, ये परमात्मा नहीं, ये तो दशरथ के पुत्र है, रोते रोते जा रहे हैं। शिव जी ने कहा, देवी ये तो नाटक कर रहे हैं, ये परमात्मा है, ये आनंद स्वरूप है, जो निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म है, वे श्री राम है। श्री सीता जी ने कहा, महाराज आप कहते हो तो मेरे ध्यान में बैठता नहीं है। निर्गुण निराकार ब्रह्म तो सर्वव्यापक, ये राम किस प्रकार हो सकते हैं? सत्य का आग्रह है कि निर्गुण निराकार व्यापक हो सकता है, सगुण साकार किस प्रकार व्यापक हो सकता है? शिव जी ने कहा, इसमें बाधा क्या है, ये तो अनेक आकार धारण कर सकते हैं। सत्य जी ने कहा, महाराज व्यापक ब्रह्म किस प्रकार परिच्छिन्न हो सकता है? शिव जी ने कहा, भक्तों के प्रेम के कारण व्यापक ब्रह्म सगुण होता है। सत्य जी ने कहा, महाराज परमात्मा तो आनंद स्वरूप है और ये तो रोते हुए जा रहे हैं। शिव जी, ये तो रोते हुए जा रहे हैं। शिव जी अगर शिव जी रो रहे हैं, इससे क्या हुआ? ये तो रोने की लीला कर रहे हैं। नाटक में कोई राजा भिखारी का भेष आप बनाए, उससे वह भिखारी हो तो नहीं हो सकता, वह तो नाटक है। राम जी लीला है, सर्व में विचारित हुए हैं। राम जी का मन में वंदन करता हूँ और इन माया रहित राम जी का प्रत्यक्ष वंदन करता हूँ। सती जी महाराज जो रुदन करता है, उसका वंदन करने से क्या लाभ? शिव जी ये रुदन नहीं करते, अंदर से शांत है, आनंद स्वरूप है। रोना अर्थात माया का ये धर्म राम जी को दिखाई भले ही पड़े न पड़े, परंतु इसमें राम जी की दुखी नहीं है। ये आनंद स्वरूप है, ईश्वर है। जिस राम के सत्य स्वरूप होने के से ही ये जगत सत्य न होने पर भी कोई सत्य जैसा दिखाई पड़ता है। किसी श्रीमंत के गले में कल्चर अर्थात नकली मोती की माला हो तो भी लोग ये समझेंगे कि मोती असली है। श्रीमान संबंध से खोटा मोती भी सच्चा लगने लग रहता है। कोई गरीब आदमी सच्चा मोती भी धारण कर ले तो लोग उसे मोती को झूठा मोती ही समझने लगेंगे। ये संसार कल्चर मोती की माला के समान ही है। राम जी ने इसे अपने गले में धारण कर रखा है। परमात्मा ने जगत को धारण किया हुआ है, इसीलिए ये सत्य प्रतीत होता है। वस्तुतः ये झूठा संसार के विषय में ही झूठे हैं। ये सच्चा सुख दे सकता ही नहीं, झूठा ही सुख देते हैं। जब जगत सबका पृथक पृथक होता है, बालक का पृथक जवान का पृथक, बालक को खिलौने में से सुंदरता लगती है, तुमको खिलौने में से कुछ क्या सुंदरता दिखेगी? ये सब परमात्मा की माया है। जगत आनंद दे सकता है, आनंद का दान तो परमात्मा श्री रामचंद्र जी दे सकते हैं। रामचंद्र जी पूर्ण आनंद रूप है। शिव जी की सती जी को समझाते रहे, मुझ में विश्वास रखो, परंतु सती का मन मानता नहीं। उन्होंने कहा, तुम्हारी बातें मेरे ध्यान में बैठती नहीं, ये आनंद रूप होते हुए विरुद्धन करते हैं, ये रोते क्यों? शिव जी ने कहा, ये तो रावण सीता जी को चुरा के ले गया, इस कारण से रोते हैं। सती ने पूछा कि कितने दिन हो गए? शिव जी ने कहा, 2-3 दिन भी है। सती जी ने कहा, तो जो स्त्री के वियोग में रोते हैं उन्हें रत्ते में वियोग सहज नहीं होता नहीं है, उनको आप प्रणाम करते हैं। महाराज आप तो सर्वव्यापी यानी पुरुषों में अतिशय श्रेष्ठ है, स्त्री के वियोग में रहने वाले एक साधारण राजकुमार को आप प्रणाम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। शिव जी ने कहा, वह राजकुमार नहीं है, वह किसी का पुत्र नहीं है, वह तो सबकी पिता है, वही सभी से श्रेष्ठ है। सती जी ने कहा, महाराज मुझे ये जचता नहीं है, यही तो स्त्री के
वियोग में रोते हुए जा रहे हैं। आप तो कभी मुझे आंख उठाकर भी सम्मुख नहीं देखते। शंकर दादा का गृहस्थाश्रम अति दिव्य है। श्री सीताराम जी साथ बैठते हैं, श्री राधा कृष्ण साथ बैठ जाते हैं, लक्ष्मण नारायण एक साथ बिराजते हैं, परंतु शंकर भगवान एक और पार्वती माता दूसरी ओर, शंकर पार्वती साथ बैठे हुए इस प्रकार के दर्शन मंदिर में होते नहीं है क्या? शिव जी वैराग्य के स्वरूप है। शिव जी में परिपूर्ण ज्ञान वैराग्य है। ये तो श्री द्वारकानाथ ने शंकर दादा को बहुत आग्रह किया कि तुम विवाह कर लो। इस कारण से शिव जी ने विवाह किया। विवाह के पश्चात उन्होंने पार्वती को श्री कृष्ण कथा, श्री राम कथा सुनाई और कहा कि एक और बैठ कर तुम राम राम करो और दूसरी ओर मैं राम राम करूं, मेरे पास न आकर दूर ही रहना। इस प्रकार उन्होंने शिव जी की कथा सुना रहे हैं। आगे कथा मैं आप सुनाऊं, तब तक के लिए जय सिया राम।